उसकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे गुणात्मक शिक्षा में जो विकास होना चाहिए, जिस पाठ्यक्रम को हम लोगों ने बच्चों के सामने परोसा है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए गुणात्मक शिक्षा में हम सबका सबसे पहले जो उससे लाभान्वित होने वाले हैं, अध्यापक और अध्ययनकर्ता छात्रों का ध्यान हमको रखना चाहिए। और सर ने जो बताया एक गुरुकुल परंपरा के बारे में, तो वैसे भी छात्र हुआ करते थे जो सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों बाल सखा थे, एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं और वहां बिना भेदभाव का समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुदामा जी शारीरिक रूप से भी कमजोर थे, आर्थिक रूप से तो कमजोर थे ही, और उनकी सामाजिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि अब अपने सहयोग के लिए अपने पत्नी के प्रेरणा से एक बार अपने बाल सखा श्री कृष्ण जी से मिलने का मन बनाया और पैदल पांवों से चल करके श्री कृष्ण के घर पहुंचते हैं। तो वहां की भव्यता और सुंदरता को देख करके वापस लौट जाते हैं कि इसे राई और पर्वत का अंतर है, यहाँ हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ द्वारपाल जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन आरजू बिंतु के बाद जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश मिलता है कि उनके बाल सखा कृष्ण आए हुए हैं, वे नंगे पांव दौड़े हुए सुदामा के स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। यह भव्यता को देख करके सुदामा जी भागने लगते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उनको लाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और बिना कुछ कहे उनके दुख दर्द और भावनाओं को, मानसिक वेग को समझ जाते हैं और उनकी सारी इच्छाओं को वहां बैठे बैठे पूरा करते हैं। तो इस तरह के हमारे शिष्य गुरु परंपरा थे, वह आज बदल के विद्यालय और महाविद्यालय के रूप में आ गया है। आप छात्र और शिक्षक के रूप में हम लोग उपस्थित हैं, लेकिन मूल्यों की ह्रास हुई। जो होना चाहिए था परिवार में, जो संस्कार हमें वैदिक काल से मिलते आ रहा था और आधुनिक मॉडर्न काल में परिवार में, समाज में, विद्यालय में, हर जगह उसकी हरासमेंट हुई। उसमें हम लोग शिक्षक वर्ग भी दोषी हैं, अभिभावक वर्ग भी दोषी हैं और छात्र और समाज भी उससे विचलित हो रहा है। खैर, विकास तो बहुत हुआ, विकास तो हम आज चांद सितारे को पहुंच रहे हैं, मन की गति से कहीं जा रहे हैं, हम यहाँ हैं और मेरी स्पीच दिल्ली में सुनी जा रही है। यह विकास तो बहुत। तो हम और समाज, जो समाज है हमारा, एक से बढ़कर के अनेक समाज बनता है। विविधता में एकता हमारे समाज की गुणता है कि आज हम, कोई छात्र है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई शिक्षक है, और हम एक साथ बैठे हुए हैं और सबकी अभिव्यक्ति, बहुत सारे विद्वान यहाँ आए होंगे, इस टॉपिक पर अपनी व्याख्यान दी होगी। आप लोग भी समकक्ष ही हैं और अपना अपना प्रेजेंटेशन कल भी दी हैं और आज भी कुछ छात्राएं, कुछ शिक्षक प्रस्तुत करेंगी। हमारे यहाँ से भी डॉक्टर बीनी आई हुई हैं, जो बॉटनी के हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात